जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 58 इसके अंदर ना भाई हमने कोशिश करनी है क्वेश्चन नंबर 5 को जितना अटेम्प्ट कर सके, जल्दी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जितना हो सका इंशाल्लाह वो कर लेंगे इस क्लास में, ठीक है। उससे पहले ना कुछ बातें आपको समझानी है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट कैसे आता है, उसके लिए भाई ये मैं आपके लिए ना एक फॉर्मेट बना रहा हूं जी। सेल्स में से क्या लेस कर दूं, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट बताएं क्या होता है। क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इन माइनस, तो क्या आ जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। फिर वो ऐसे ही है ना जी। इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किस में से, सेल्स में से। हमारे पास क्या आता है जी, बड़े वाला प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, क्या कहते हैं जी, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या कहते हैं जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। किसे माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है जी, एडमिन एक्सपेंसेस आते हैं जी इसमें। इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक्सपेंसेस आते हैं जी, ठीक है। ओके जी। फिर हमारे पास क्या आता है, इनको जब माइनस कर देते हैं इन दोनों को, फिर हमारे पास क्या आता है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर क्या आता है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब एडमिन और सेलिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, ये ना मैं आपको बल्कि ना आप इस तरह करें, चले वो सब बच्चे आ जाए ना, फिर आपको मैं दिखाता हूं इसमें क्या क्या आता है। पिक नोट कर ले, पिक ले लेनी है आपने जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं जी, फाइनेंस कॉस्ट। क्या, फाइनेंस नहीं, फाइनेंस कॉस्ट जी। मुनहमिर साहब, ये फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं बताएं, शाबाश। फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक सर्विस चार्जेस जी। और उसके अलावा क्या होगा जी, मार्कअप वगैरह। मार्कअप मतलब इंटरेस्ट। ये लफ्ज आ जाएं तो इनको क्या कहते हैं, ये कर दी माइनस। ऐड करनी है अदर इनकम। ऐड क्या करनी है, कैरीज इन। बेटा इधर आ तो गया, कैरीज आउट इधर आता है सेलिंग में, वो अभी दिखाता हूं ना इसमें। इसका इन दोनों में क्या क्या चीजें आती हैं जी। अब क्या आएगा, अदर इनकम क्या करनी है आपने, अदर इनकम क्या कर दें, ऐड कर दें। अब आपके पास क्या आया, अब आपके पास क्या आया गुड्डू, कट्टा नेट प्रॉफिट आया। अब आपके पास आया प्रॉफिट, इसे बोलते हैं पीबीटी। फिर इसमें से आपने लेस करना है टैक्स जी। फिर क्या आएगा, पैट। क्या, नहीं पूरा लिखता हूं, प्रॉफिट पैट जी, ठीक है। ओके अच्छा जी। जी इब्तिसाम साहब चेक करने हैं सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं, किसने भेजा है, अच्छा अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, सेल्स नेट से, सेल्स नेट से। अब भाई सेल जो नेट कैसे आती है, सेल माइनस से रिटर्न जी। ये नेट से कैसे सेल आती हैं भैया, ये नेट से सेल का मतलब नहीं कि नेट इंटरनेट ओपन करेंगे सेल आ जाएगी। इसका मतलब है सेल्स माइनस सेल्स। बात समझ आई। अब बातों को जितनी तवज्जो से सुनेंगे उतना इंशाल्लाह फायदा होगा जी। इधर आए भैया ग्रॉस प्रॉफिट तक, किधर तक भाई, अगर तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दूं, मेरे पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये है एक पोर्शन, ये क्या है, एक पोर्शन। भाई ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीजों में मसला होगा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीजों में मसला होगा तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा
और नेट प्रॉफिट भी हिलेगा। एग्री करते हैं आप लोग? शमीर साहब कोई इल्हामी बात नहीं की मैंने, किताबी बात ही की है। कहता है जी सेल्स माइनस से रिटर्न और ये है कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरेज इन, चीज को लाने का खर्चा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कहता इनमें से किसी भी चीज में मसला होगा ना, इनमें किसी भी चीज में अगर कोई मसला होगा तो भैया कहता ना सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट हिलेगा बल्कि आप भी बल्कि नेट प्रॉफिट भी हिलेगा। बल्कि सुनना बल्कि नेट प्रॉफिट नहीं, बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हिलेगा, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हिलेगा। एक एक बच्चा आता जाता है, मैं बताता जाता हूं जी। अगर मेरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीजों में मसला होगा, चाहिए मैं ऑटो पे लगा दें मुझे जी, सेल्स माइनस से रिटर्न को सेल नेट कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरेज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। रुको यार मैं दोबारा बताता हूं। तो भैया ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रॉस। अगर इन चीजों में मसला होगा, इनमें से किसी चीज में मसला होगा ना, तो अब भाई ना सिर्फ जीपी हिलेगा, इसे शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं, बल्कि ओ एनपी छोड़ मरे, बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हिलेगा। दोबारा बताता हूं, रुको, कुछ शर्म हया किया करो यार, जितने का कहा उतने में आ जाया करो वापस। ना सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट हिलेगा बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हिलेगा। भाई बात समझ आई? ये अब यूट्यूब से लेना, चौथी तो 4-5 दफा बता चुका। भाई मेरे इधर सुने दोबारा यार, कुंडी लगा दो, आजा रहने दे, चले छोड़, डरा कर, ऐसा नहीं। अच्छा जी भाईजान, मैं अर्ज कर रहा हूँ यार, ये सुन ले तवज्जो से, मैं आखिरी दफा बता रहा हूँ ये बात, अकल किया करो यार, एक ही बात 40 दफा करवा रहे हो। भाई अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो ऑनलाइन ले रहा है, उसने कहा पता नहीं सारे हिल गए हैं आज, उनका ना अगे भी 10 भाई जो वो कहेगा अच्छा भाई अगर ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीजों में मसला होगा तो ना सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट हिलेगा, अली मुनव्वर तुम भी कोई एक दफा दोबारा जी, अगर ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीजों में मसला होगा तो ना सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट हिलेगा बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा, ऑपरेटिंग भी हिलेगा, पीबीटी भी हिलेगा और पीएटी यानी पैड भी हिलेगा। ये पूरा फॉर्मेट है भाई। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। इनमें क्या आता है बताता हूं अभी। उसके बाद मेरे भाई इसमें से फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर दें, ऐड अदर इनकम कर लें तो भैया आपके पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स एक्सपेंस माइनस करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। अब मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। वो सवाल मुझे समझ आ गई, क्वेश्चन 5 की ट्रांजैक्शन नंबर 2 वो मैं बताता हूं। पहले ये बेस बनाने देना जी, कर लो, नोट करना है तो कर लो। इसका मैं फॉर्मेट ही दे दूंगा यार, तुम्हें फॉर्मेट दे दूंगा बना के, चलो जी रियल ने। अच्छा जी भाई ये तक बात समझ आई। दूसरी बात, अब पहली बात मैंने कर दी है, दूसरी बात अब करने लगा हूं। सर जी अगर ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे किसी चीज में मसला होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हिलेगा, ऊपर वाला प्रॉफिट नहीं हिलेगा बल्कि सिर्फ नीचे वाले प्रॉफिट हिलेंगे। भाई ये देखो ना, ये जादू से ऊपर वाले प्रॉफिट तो नहीं, इस तरह सीधे आ रहे हैं ऐसे सीधे। तो भाई इधर कोई मसला होगा इधर, तो भाई ये वाली चीज भी हिलेगी, इधर ये सारे ये वाला प्रॉफिट भी हिलेगा, ये वाला प्रॉफिट भी हिलेगा, ये वाला प्रॉफिट भी हिलेगा। एग्री करते हैं आप लोग? अगर इधर मसला आता है, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे कहीं मसला आया तो भैया ये वाले प्रॉफिट तो हिलेंगे, ऊपर वाले प्रॉफिट नहीं हिलेंगे, वरना आपको हिला दूंगा मैं अगर हिलाए तो। अच्छा जी अब एग्जाम्पल करें भाई, एग्जाम्पल आप सुने, एग्जाम्पल करें भैया। सेल है आपके पास 100 की, कितने की? 100 की भैया जी। ओपनिंग स्टॉक है 10 रुपए का,
परचेज इन है भाईजान आपके पास 30 रुपए की, परचेज रिटर्न नहीं है, कैरेज इन है 2 रुपए की, क्लोजिंग स्टॉक है भाई आपके पास 5 रुपए का। जी मुझे जल्दी बताएं कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? तो भैया जीपी कितना है? 63। कितना? एडमिन एक्सपेंस है 10 के, सेलिंग एक्सपेंस है भैया 15 के। तो बताएं भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? कितना भैया? फाइनेंस कॉस्ट फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में नहीं है, अदर इनकम भी नहीं है, तो पैड कितना है? पीबीटी कितना है भैया? टैक्स एक्सपेंस भी नहीं है, तो ये पीबीटी और पैड बराबर आ गए। अब देखना मसला क्या हुआ, अब तवज्जो से सुनना जरा। ये है जी करेक्ट प्रॉफिट, ये क्या है? करेक्ट वाला। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर मैं देखें ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये क्या है? इसमें से किसी भी चीज को हिला दें, किसी भी चीज को आप फरमाइश करते हैं, मैं हिला देता हूं कॉस्ट ऑफ सेल वाली। मैं भाईजान क्लोथिंग स्टॉक को हिला देता हूं। प्रॉफिट ये सेल बिल्कुल उतनी है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखनी है। 10 2 और भाई 5 की जगह ना क्या कर दो? 50 जी बताना जरा जी मेरे भाई बताएं। अच्छा जी ये 10 उतना रहा। अब ये 2 का इंपैक्ट हर जगह आएगा जी। ओके भाई ये लिखा है मैंने कहा इसमें तीन नाम आ सकते हैं ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक सर्विस चार्जेस और मार्कअप। अच्छा जी भाई बात समझ आई? नहीं ये जरूरत है, ये पूरा फॉर्मेट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसओसीआई का पूरा फॉर्मेट ये है। हाँ वो असल में ये कहता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में इंपैक्ट बताओ, लेकिन ना हमने एक चैप्टर पढ़ना है रेशियोज का, क्या उसके अंदर ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए, वैसे भी पता होना चाहिए एसओसीआई पूरा फॉर्मेट क्या है। अच्छा जी अब मेरी बात सुनो जरा, अगर मैंने कॉस्ट ऑफ सेल में किसी भी चीज को हिला दिया मेरे भाई, उससे ना सिर्फ जीपी हिला, ये देखें, बल्कि हर तरह का प्रॉफिट हिल गया। वो की हो गया जीपी 2 रुपए से काम हो गया, कितने से काम हुआ? तो भैया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2 से कम, ये भी और ये भी। एग्री करते हैं आप सब लोग? एग्री। अगला सिनेरियो इसके अंदर मैंने जीपी से ऊपर वाली चीज को हिलाया था, ऐसे ही है सर? इसके अंदर सुने, मैं जीपी से नीचे वाली चीज को किसी को ऐसे, इधर आएगा 100, ये डिब्बा सेम है, ये डिब्बा क्या है भैया? यानी ये वाला 10 30 2 5 भाई बताएं जरा कितना आता है? सॉरी अच्छा जी भैया ये एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं, एडमिन एक्सपेंसेस इनको कर दें 8, कितना कर दें? और भाई इसको कितना कर दें? 15, ये सेम रहेगा। कितना आया? 40। इधर भी 40, इधर भी। एग्री करते हैं आप लोग? देखें इधर जरा, अगर मैंने देखें इधर जीपी सेम आ रहा है, इधर भी, इसका मतलब जीपी से नीचे किसी चीज में मसला है। तो भैया किस में मसला है? इसमें आप में नहीं, इसमें। भैया एडमिन एक्सपेंसेस को मैंने 2 से किया कम, तो भैया प्रॉफिट 2 से बढ़ा, और इधर भी बढ़ा, ऐसे ही सर। इसका मतलब है जीपी से नीचे अगर किसी चीज में मसला होगा तो मेरे मासूम दोस्तों जीपी तो नहीं हिलेगा, नीचे वाले प्रॉफिट हिल जाएंगे, बढ़ जाएंगे या एग्री? एक बात समझे, इधर तक किसी को कोई मसला तो बता दें इससे रिलेटेड, कोई मसला नहीं। अगली बात जरा सुनिएगा गुड्डू, अगली बात सुनना। ये ना मैं वैसे ही ये देखें, इधर कितना था? इधर कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? प्रॉफिट कितना? अब ना मैं आपको वैसे ही मैंने बातों से ये अच्छा किया, ये चेंज किया, मैं ओपनिंग और क्लोजिंग का एक उसूल लिखवाने लगा हूं स्टॉक का। आपको एक उसूल लिखें, क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। Closing stock is directly
प्रोपोर्शनल टू द है प्रॉफिट। कौन से वाला प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। मरे हर तरह का प्रॉफिट। ये क्लोजिंग स्टॉक ऊपर आ रहा है जीपी से जी, शर्म आती है। अच्छा अच्छा भाई, चलें भाई सुने जरा। कहता है अच्छा भाई हाँ मैं कह रहा हूं मैंने ये अर्ज की है क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऐसी से वाइल ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। लिख लो, समझाता हूं। लिख लिया उसूल भाई? उसूल लिख लिया है? अच्छा जी, अब समझिएगा बात को जरा। कहता है जी पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना था, कम होकर कितना हो गया? कहता आपका क्लोजिंग स्टॉक 2 रुपए से कम हुआ। कहता इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। कहता अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी कम होगा। प्रॉफिट भी 2 से कम। कौन सा प्रॉफिट भाई? ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है सारे प्रॉफिट। बात समझ आई? चन बात समझ आई? अगली बात सुने, अगली बात सुनो भाई। अगर मेरे भाई मैं ओपनिंग स्टॉक को हिला दूं, किसको हिलाऊं? ये अगली एग्जांपल चेंज कर दूं, ऐसी वैसी करता हूं वैसे ही इधर 10 की जगह मैं, इधर मैं 10 की जगह कुछ और 10 की जगह मैं ना चेंज करने लगा हूं। इसको ना फिर सेम करना पड़ेगा, इसको फिर 10 ही करना पड़ेगा जी। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10। ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई? स्नैरी असल में ये है, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10 का। मैं इसे करता हूं मेरे भाई फॉर एग्जांपल कम करता हूं। क्या करता हूं? मैं 8 करता हूं। क्या करता हूं? सुनना, उसूल बना है कि ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली। अगर ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा, प्रॉफिट क्या होना चाहिए? अच्छा जी, बताएं जी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 35। प्रॉफिट बताना। आया प्रॉफिट? बढ़ गया ना, ये 2 से बड़ा ना पाए ना, बाकी सारी चीजें सेम जी। इधर बताओ ये कितना आ गया? ये कितना आया? 2 से बढ़ गया। इधर भी 2 से बड़ा, इधर भी 2 से बड़ा। ये उसूल समझ आया आपको? ये उसूल समझ आया भाई? ये उसूल बड़ा है मैं ओपनिंग क्लोजिंग का। अगर ये उसूल समझ आया तो क्वेश्चन में बड़ी आसानी होगी इंशाल्लाह। आप मेरी बात तवज्जो से सुनने वाली। मुनहमिर ये लेक्चर ले लोगे? हसन सनाउल्लाह साहिब, हाई साहब। अच्छा जी, अच्छा जी। अगली बात, मोइस को कहने की जरूरत ही नहीं है, खुद ले लेगा लेक्चर इंशाल्लाह। मेरे कितने अजीब से ख्यालात हैं। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई शहरी लेक्चर के बाद हंसूंगा एक ही दफा। अब मेरे भाई इधर आए और एक बात मुझे बताएं। अगर कभी सुनना, मैंने आपको एक अर्ज की थी, मैंने कहा था यार देख मेरी बात सुनो। मैंने कहा था अगर क्लोजिंग स्टॉक का लफ्ज लिखा हुआ ना, क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड है, चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे परपेचुअल हो, आपने एक ही एंट्री करनी है। अगर तो क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड होगा हसीब, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड है तो भैया इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना। क्लोजिंग स्टॉक इज योर एसेट। इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये मेरी बात अब तब आपने कहा था ऐसी बस सर कह रहे हैं बस कोई नहीं कह रहा है। अब इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बात समझ आएगी। चाहे परपेचुअल सिस्टम हो चाहे कौन सा सिस्टम हो, पीरियोडिक, यही एंट्री होनी है। सही है ना? परपेचुअल में ऑटोमेटिक होगी। इसके अंदर तो आपको नजर भी आ रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूं अरियान भाई, मैं कह रहा हूं चाहे परपेचुअल सिस्टम हो चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो, अगर क्लोजिंग स्टॉक में कोई मसला है, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होना चाहिए था आपने नहीं किया, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट होता है। क्या होता है? उसकी वजह से इस डिब्बे में भी कोई ना कोई फर्क आना है कॉस्ट ऑफ सेल में। ये तो खैर पीरियोडिक के मुताबिक होता है, परपेचुअल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये बात समझ आई आपको? मेरी बात सुने भाई, क्लोजिंग स्टॉक ये है, क्या है? क्लोजिंग स्टॉक में अगर कोई मसला है तो आपको पता है इसकी एंट्री होनी है।
अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होना चाहिए था, आपने नहीं किया हुआ, तो भाई मेरी बात सुने, क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट है, ये कम होना चाहिए था, आपने नहीं किया, इसका मतलब आपका एसेट ओवरस्टेटेड है। एसेट को कम करेंगे तो भाई आप क्या एंट्री करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल जी। भाई क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से ना कॉस्ट ऑफ सेल, ये देखें ये, हाँ जी कॉस्ट ऑफ सेल, हाँ जी हाँ जी, वरना तो आ ही नहीं सकती पीरियोडिक में, ठीक है। दूसरी बात, अगर मेरे मासूम दोस्तों, अलीम नवर सुन ले, तू भी कुछ तवज्जो से बात अगर आई गया तो, अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है ये आपके पास पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, बल्कि कल हमने एक सवाल किया था जिसमें कहता था क्लोजिंग स्टॉक जो है 450 रुपए से अंडर स्टेटेड है, याद है, इस तरह की एग्जाम्पल थी। तो मेरे भाई अगर क्लोजिंग स्टॉक 450 से अंडर स्टेटेड है तो ये आपका एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे तो एसेट बढ़ेगा। इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, ये प्लीज यही एंट्री कर देना, चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो। अगर क्लोजिंग स्टॉक पे बात करें, ये बात समझ आई है, ये बात समझ आई आपको? अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों अगली बात सुननी है आपने बहुत तवज्जो से जी। तैयार जी जी। वो कॉस्ट ऑफ सेल वाला देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल आपका भाई का सवाल ये है, सर जी फॉर एग्जांपल हमने ये वाली एंट्री कर दी, हमने कहा जी कॉस्ट अंडर, हमने कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट किया, इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया, क्रेडिट किया। कहते हैं सर जी तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल तो हमारा एक्सपेंस है, बिल्कुल एक्सपेंस है। कहते हैं सर इसका मतलब है इसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ सेल आपने डेबिट की है तो बताएं ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, तो भाई ये डेबिट साइड पे आ रही है तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? अगर आपने एंट्री की है स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, शाबाश भाई, ये बात समझ आई, ये बात समझ आती है आपको? ओके है। अच्छा अब सुनना जरा मेरी बात तवज्जो से, बल्कि सवाल से ना समझाऊं, इधर तक बातें आ गई समझ? अब इंशाल्लाह सवाल जितना कर सके, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी नहीं है, मेरा ख्याल है हमारे पास 12 से 13 मिनट है, जितना हो गया ना कर रहा, शुरू में कर रहा हूं, जितना हो गया उतना कर लेंगे। नहीं, कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। भाई किधर जा रहे हो तुम, कौन सा? अच्छा जी भैया, करेक्टेड आपने ग्रॉस प्रॉफिट बताना है और कौन सा प्रॉफिट बताना है, नेट प्रॉफिट। अब इंशाल्लाह सवाल समझ आएगा, आपको होमवर्क में दिया था ये वाला। भाई मेरे, आपने क्या करना है, इधर आना है, नहीं ये सवाल तो नहीं पूरा होगा, अगर ये सवाल पूरा नहीं होगा तो मेरे भाई हमें फिर शुरू कहां, हमें फिर इधर करना चाहिए या इधर बोर्ड पे, इधर? अच्छा जी अभी करते हैं जी। लिखें जी, हेडिंग दें ग्रॉस प्रॉफिट की और नेट प्रॉफिट दोनों की हेडिंग्स दें, और जितना जितना प्रॉफिट उसने बयान किया है वो लिख लें। जी सर। भैया नोट कर लिया ना आपने, ये कैश बुक, ट्रिपल कॉलम, डबल कॉलम वाली बातें बस समझ लिया ना? अच्छा जी मेरे मासूम दोस्तों, सॉल्यूशन है जी क्वेश्चन नंबर, भाई मैंने क्वेश्चन टेस्ट 4 की डिस्कशन कर दी है, और अनफॉर्चुनेटली टेस्ट 5 के अंदर भी वही सवाल आ गया था। टेस्ट 5 के अंदर बस एमसीक्यूज रह गए डिस्कस करने वाले, ठीक है, और बल्कि वो थ्योरी वाला सवाल भी है, नहीं वो तो 6 में है इसमें भी था, नहीं इसमें नहीं था, इसमें इंपेयरमेंट था, वो अभी वो अपलोड कर देंगे जी। भाई ग्रॉस प्रॉफिट वो एक दफा रिवाइज कर लेना है इंशाल्लाह। वो रिटर्न जो हो रहा है अच्छा जी, नेट मैंने उसका आपको तरीका तो बताया था, रोजाना मुझे आप कहते हैं अच्छा तो मेरा ख्याल टेस्ट 5 आपको जल्दी दिया उन्होंने, उसने थोड़ा 6 के बारे में क्या ख्याल है उनके? गिवन मैंने टेस्ट 7 का सलूशन दे दिया इन्हें, गिवन टेस्ट 7 जो भी हुआ रिसेंट वाला। अच्छा जी
अच्छा मेरे भाई मुझे बताएं, ग्रॉस प्रॉफिट 8,50,000 है और नेट प्रॉफिट क्या है? 4 लाख। ओके, ये गिवन है, ये क्या है? आप इसे क्या कहते हैं? अनएडजस्टेड। क्या? ओके जी, ये गिवन। कल मैंने आपको एक उसूल बताया था, मैंने कहा था मेरे भाई किताबों के अंदर परचेज की एंट्री कब रिकॉर्ड करनी है? भैया ये पीरियड, अच्छा सुने, और ये पीरियोडिक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? इसके अंदर ना हमें परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा, चाहिए। इसके अंदर इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनेगा ना जी। अगर परचेजेस को रिकॉर्ड करना है तो परचेजेस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। और परपेचुअल के अंदर इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं। किसे करते हैं? इसके अंदर इन्वेंट्री को नहीं डेबिट करेंगे, बल्कि किसको करेंगे? परचेजेस को। और जानिया किधर करेंगे भैया जी? अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, मुझे बताएं जी, कहता एन इनवॉइस ऑफ 3700, कितने की इनवॉइस है? कहता वॉज डेबिटेड टू परचेज, यानी परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। अच्छा जी, कहता बट द गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। जी जी, शाबाश, वेल डन वेल डन, छा गए हैं छा गए हैं छा गए हैं भाई। एक इनवॉइस है 3700 की, आपने परचेजेस रिकॉर्ड कर ली, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट किया होगा ना। इसमें खैर उसने रॉन्ग करेक्ट एंट्री वो तो करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे हम। कहता वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड, कहता जी आपको रिसीव क्यों हुई है? तो भाई जब अगले साल के एंड के बाद, इस साल के एंड के बाद हमें चीजें रिसीव हुई हैं, तो भाई फिर नॉर्मल अजम्पशन यही है ना, कंट्रोल कब आया होगा? जारी सी बात है, सही है सर। कहता वो क्लोथिंग स्टॉक में भी शामिल नहीं है, तो कट्टा शामिल होनी है, जब है ही नहीं तो क्लोथिंग स्टॉक में कैसे आनी है? बताएं एंट्री क्या की होगी? परचेजेस डेबिट, कैश बैंक या क्रेडिटर। जी मेरे मासूम दोस्तों, रॉन्ग करेक्ट एंट्री बताएं। रॉन्ग एंट्री, अच्छा कुछ बच्चे ना डायरेक्ट एंट्री भी कर लेते हैं इसकी, क्योंकि इतना मसला नहीं है ना इस एंट्री में। हाँ ये रिवर्स होनी है, अगर आपको समझ आ जाती है डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, ये नंबर हैं, ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये तो अपने समझने के लिए कर रहे होते हैं, सवाल आसान हो। चिंटू समझ आ रही बात मेरी? अच्छा नाराज तो नहीं हुआ जब मैंने कहा है हो जा? अच्छा जी, अब मेरे भाई मुझे बताएं एंट्री करेक्ट क्या होनी चाहिए? सॉरी भाई, किताबों में परचेज रिकॉर्ड ही नहीं होनी चाहिए जी। मैंने आपको कल कंट्रोल के बारे में समझाया था। अच्छा जी, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? क्रेडिटर, कैश या बैंक का पता नहीं क्या है, चलो बहरहाल तो इनवाइस कैश, इधर कौन सा डे बुक का लफ्ज लिखा हुआ है, तो हो सकता है कैश में हो या जी। कितने से? 3700 से। अच्छा जी, क्या करना रेक्टिफाइंग में? हाय नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मांगी, मैं अपने वैसे समझने के लिए कर रहा हूं। जी जी मेरे भाई, नहीं उसने कहां कहा है बैंक की पेमेंट है? अगर बैंक की पेमेंट की तो क्रेडिट कर दें कैश को, सही है, यही होगा ना। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई स्लैश बैंक कितने से? अब मेरे मासूम दोस्तों, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट आपने देखना है। अब मुझे खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है या नीचे वाली? भाई और मुझे बताएं ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आने वाली चीज जो है, जो प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट साइड पे चीज आनी चाहिए, उससे प्रॉफिट बढ़ता है कम होता है? इंपैक्ट ऑन, बताओ भाईजान, प्रॉफिट बढ़ेगा। और एक बात सोच लें जरा मेरे मासूम दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है जीपी एंड एग्री। जी बताएं भाई, दोनों प्रॉफिट में क्या कर दें आप? एडजस्टमेंट नंबर लिख लें, इधर परचेजेस लिख लें, कोई मसला नहीं है। ओके सर, सही है। अगली ट्रांजैक्शन भाई, ये समझ आइए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना,
ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज दानिश डैनिश, और ग्रॉस प्रॉफिट से नहीं लगा लो टेक, कोई मसला नहीं है। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है अब आपके? पहले से फर्क है जी। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवा का इस्तेमाल करना है। जिस टाइम डॉक्टर कहेगा ये नहीं करना, उस टाइम नहीं करना, जब कहेगा तब करना है, लेकिन हमने उसका उल्टा करना है। सही है सर? जब कहूँ ना ज्यादा नहीं सोचना, कब सोचना तब इंशाल्लाह सोचना शुरू कर देना। अब मेरे भाई बताएं अगली ट्रांजैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड कहते हैं कैरिज इनको। लिखें लिखें लिखें, हम सादा लोग हैं, सादा बंदे हैं, तो हमें समझ नहीं आती मुश्किल लफ्ज। कैरिज इन कहते हैं चीज को लेके आने का खर्चा। बल्कि इस तरह करता हूं, मैं आपको ना एक दफा वो दिखाता हूं चैप्टर नंबर, एक मिनट में बताता हूँ कौन सी चीज़ किधर आती है। ये चैप्टर नंबर फाइनल अकाउंट का 9 है ना, चैप्टर नंबर 9, ये रहा फाइनल अकाउंट। अच्छा जी, नहीं इसमें एक चीज़ दिखानी है ना, वो फॉर्मेट बनाया हुआ है ना जी भाईजान। भाईजान ये आए जरा, ये पिक ले लें इसकी, ये पिक ले लें गुड्डू, ये पिक ले लो, ये वाली ये पिक ले लें। एडमिन में क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, ये पिक ले लें जी। ये पिक लें भाई, पिक लें ये वाली, एडमिन भाई ग्रुप में सेंड कर देंगे। एडमिन एक्सपेंसेस में क्या आता है ये देखना पड़ता है ना, सेलिंग में क्या आता है, वो जो फॉर्मेट मैंने बनाया उसमें पता होना चाहिए क्या क्या चीजें आनी है। जरा ढूंढो कैरिजिन किस में आती हैं भाई। कैरिजिन तो कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आएंगी। इधर अभी किसी ने मेरे से पूछा था कैरिज आउट सर किधर आता है, दिस इज कैरिज आउट, दिस इज कैरिज आउट। कैरिज आउट किस में आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगा। किस में आएगा सर? ओके भाई, बात समझ आई? चलें, ये पिक ले ली भाई आपने, किधर गई, ये रहा जी। कहता ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड अमाउंटिंग टू ₹2000 वाज इंक्लूडेड इन द ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। कहता आपने ट्रांसपोर्टेशन इनको कैरिज इनको क्या ट्रीट कर लिया? हाँ जी। अब ये है क्लासिफिकेशन का मसला। किसका मसला? क्लासिफिकेशन का मसला। सर जी प्रॉफिट पे तो अब देखें एक मसला है, कैरिज इन वो है जिसने ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर आना है। इसका मतलब कैरिज इन की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा, नेट प्रॉफिट भी हिलेगा। कैरिज आउट की वजह से क्या होगा सर जी? सिर्फ नेट प्रॉफिट हिलेगा। आप मुझे बताओ असल में एंट्री क्या हुई, असल में क्या होनी चाहिए थी? कैरिज इन का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल लिख दूं? अच्छा, कल किस किस ने वो नोट्स पढ़े हैं घर जाके? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 मैंने अर्ज की थी आपसे पढ़ने की। यार जो परपेचुअल सिस्टम होता है ना, उसके अंदर कैरिज इन जो है वो इन्वेंट्री के अंदर आता है। जो पीरियोडिक सिस्टम है इसमें कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनता है। भाई बात समझे हैं? पढ़े हो नोट्स तो पता हो ना, क्या कटा पता होना है। अब ऐसे भाई देखें, जो कैरिज इन है ना, कैरिज इन जुबानी बातें नहीं समझ आती यार। आप ये देखो चैप्टर नंबर 7 के कल नोट्स भी भेजे थे ग्रुप में, नहीं पल पढ़ने ना, वो कटा पड़े से। इधर आओ, कहता ये है परपेचुअल सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? ये है परपेचुअल, ये है पीरियोडिक। परपेचुअल में क्या ट्रीटमेंट है कैरिज इन का? कहता कैरिज इन इज कैपिटलाइज का मतलब होता है ऐड होना। क्या होना? कहता इन्वेंट्री का पार्ट बनती है। किसका पार्ट बनती है? परपेचुअल में इन्वेंट्री का लेजर बनता है। कहता कैरिज इन इज एक्सपेंस्ड आउट। क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल, डेबिट, कैश या पेबल। भाई पढ़ लो यार, ये सवाल आते हैं इन्वेंट्री वाले टॉपिक में से। ये छोटी छोटी सी बातें हैं पीरियोडिक परपेचुअल की। सही है? ये नहीं पता होंगी तो मसला है ना। ये आसान है, यकीन करें आसान है, ये कितना मुश्किल नहीं है। ये कल मैंने इस पे पौना घंटा लगाया था इस पे। अच्छा जी, और चालू की 10 मिनट उत्ते कर लेने दे, थोड़ा जोर नहीं डालना मरे। अच्छा भैया करेक्ट एंट्री बताना जरा। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 थी, ये है 2। भाईजान मेरी बात सुने, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कॉस्ट ऑफ सेल, यानी किसकी वजह से? कैरिज इन की वजह से। कितने से? 2000 से। और कैश या पेबल क्रेडिट हो जाएगा ना। उसने क्या किया हमारे प्यारे दोस्त ने? उसने क्या किया? उसने सेलिंग एक्सपेंस कर दिए डेबिट। क्या किए? यानी कैरिज आउट।
कैरीज आउट 2000 से डेबिट किए और कैश या पेबल क्या कर दिया, ओके ओके सर ओते। अच्छा जी भाई, आप कॉस्ट ऑफ सेल को किताबों में रिकॉर्ड करो कितने से मासूम दोस्तों, 2000 से, और सेलिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दो, चक के सुट्टो बार। आप मेरी बात सुनो भाई, अब समझ आई आपको ये वाली बात। आप मेरी बात तसल्ली से सुनो, कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है जी। 2000 जो है इस जी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट साइड पे आ रही है। कॉस्ट ऑफ सेल इसके एक और तरीका भी होता है, लेकिन वो मैं नहीं समझा रहा, मैं इससे समझा रहा हूं। एक ही दफा नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट ले लो इनका, वो नहीं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट है भाई, भाई इसका सोल्यूशन ना देखिएगा जो करवा रहा हूं ना, ये सोल्यूशन देखिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट है, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है। अगर ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है तो भैया इससे प्रॉफिट क्या होगा, 2000 से मेरे भाई जीपी एंड नेगेटिव। ओके, बात समझ रही हाफिज साहब आपको? सर जी सेलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, यस यस यस, लेकिन मेरे भाई इससे ये अगर कोई प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम, हाफिज साहब हमने ऐसे याद रखा है, अगर कोई चीज प्रॉफिट और लॉस में आनी है, इनकम या एक्सपेंसेस प्रॉफिट और लॉस में आते हैं, अगर वो डेबिट साइड पे आता है, हमने ये नहीं देखा कि वो इनकम है क्या है, अगर वो डेबिट साइड पे आता है तो प्रॉफिट कम होगा, अगर वो क्रेडिट साइड पे आता है तो प्रॉफिट जी। भाईजान सेलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, आइटम तो है प्रॉफिट और लॉस वाली है, ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली है। तो मेरे भाई इससे प्रॉफिट तो बढ़ेगा। तो मुझे बताएं, ये जो 2000 है ये दोनों में माइनस से आएगा, इधर आए जी, एडजस्टमेंट नंबर 2 -2000 दोनों में आएगा। उसने सोल्यूशन में नहीं किया हुआ दोनों में, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने दोनों काम करने हैं पूरे पूरे। उसने नेट कर दिया ना इनको 2000 को, और नेट प्रॉफिट में एक दफा क्या होगा, आहा ओके ठीक है सर। उसने ना नेट प्रॉफिट में इंपैक्ट 0 से लिया हुआ है, आपने नहीं करना है ऐसे, बस ये ओके है। बात समझ आई भाई? ओके सब ओके। मैं तो भाई अब एक ट्रांजैक्शन और करवानी है, ये आसान है, यकीन कर तीसरी वाली आसान है, ये कल भी की है, सिर्फ तीसरी करवाने दे। कहता था सब टोटल, किताब में लिखा हुआ है, किताब में भी लिखा, किताब बिल्कुल सही बनी है, ये किताब है। कहता था सब टोटल है, कहता सब टोटल ऑफ, हाँ माशाल्लाह जी, कहता था सब टोटल मैंने कल समझाया था, एक ही शीट पे बहुत सारी चीजें आती हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होकर अगली पे जाती हैं। कहता था सब टोटल, एक होता है टोटल सारों का टोटल, सही है, एक होता है भैया सब टोटल। जिस तरह अगर कोई कहे ये फर्स्ट फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर पे कितनी क्लासेस हो रही हैं, ये टोटल होगा, इस क्लास में कितने बच्चे, उसमें कितने, ये सब टोटल हैं, इस क्लास में इतने, इसमें इतने, सब ये सब टोटल है, ये सब टोटल मिलकर टोटल बनाते हैं। द सब टोटल ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक शीट हैज बीन कैरी फॉरवर्ड एज ₹21,830 इंस्टेड ऑफ, ये कल वाली एंट्री है भाईजान, 450 से आपका स्टॉक इस टाइम ज्यादा है, क्या है ज्यादा है ना, इंस्टेड ऑफ 21,380 आप स्टॉक होना चाहिए था 21380 से, किताबों में कितने से रिकॉर्डेड है 21830 से। मैंने आपसे ये अर्ज की है, जब आपने ये वाली एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की करनी है ना, अब आपने नहीं देखना पीरियोडिक सिस्टम है परपेचुअल है, बस आपने एक एंट्री करनी है, वो एंट्री बता दो जी। शाबाश शाबाश, वेल डन कंफर्म जन्नती जी। इधर आए भाई, आएगा देखें, आपने अब एसेट को कम करना है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट। तो भाई अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंटरी क्रेडिट है, इसको ना क्लोजिंग स्टॉक ना आप स्टॉक सिर्फ स्टॉक भी लिख लें, तो भाई 450 से तो डेबिट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल जी, डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट जी जी। मेरे मासूम दोस्त चांद इधर आ,
चांद चांद का किसी, अच्छा इधर आओ, इधर इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ सेल आएगी ना जब आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करोगे ना, आप जाके चीजों को गिनोगे, एक दो, आपके पास चीजें तो जारी बात है आपने कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड की होंगी, फिर आप पीरियोडिक में जाके चीजों को गिनोगे, ठीक है। हमारे पास ऐसे तो नहीं होता कि हाँ, लेकिन आता आपको पता है कोई इतने अच्छे तरीके से नहीं आता, साथ साथ नहीं आ रहा होता, एंड पे तो आता है ना जी। आप मेरे भाई इधर आए, ये मेरे मासूम दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल आ गई भाई 450 से डेबिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री 450 से क्रेडिट। सर इधर एंट्री कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा आप देखें, कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, आइटम है, और आपको पता है जो भी प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे आती है उससे प्रॉफिट, अच्छा जी भाई मेरे, इससे प्रॉफिट होगा कम। सवाल, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज, दोनों प्रॉफिट देख लें, ये फॉर्मेट में देख लें, आपको एतबार नहीं है तो वादे पे एतबार ना रहा जी भैया, ये है जी ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज, तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा और जी मेरे भाई इधर आए, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ओके सर, आप अपने समझने के लिए ऐसे करें, कोई पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और बड़ी पाबंदियां हैं जी। हाँ, देखो आपने इसका इंपैक्ट सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल, वो ऑटोमेटिक ये इसके अंदर शामिल होकर आया है ना भाई। प्लीज प्लीज मेरी बात, जब आपने ये वाला इंपैक्ट लेना ना तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने ये क्रेडिट की हुई है लेकिन उसका इंपैक्ट इसमें शामिल है। हाँ बस 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 कॉस्ट ऑफ सेल उसके अंदर शामिल है। अच्छा जी, ना 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 बस ये इसी तरह ही है, ठीक है। आप मेरे भाई एडजस्टमेंट नंबर बताना। सर जी 450 से प्रॉफिट कम हो रहा है, कौन से वाला? ओके, अब मेरे भाई हिम्मत कोशिश करके आए, अब इंशाल्लाह चीजें आसान है, अब इंशाल्लाह आप कर लेंगे। आज का होमवर्क नोट करें, क्वेश्चन नंबर 8 पास पेपर का, ये 5 तो आपका है ही है ना, ये तो ऑटोमेटिक, ये तो मतलब इसमें चॉइस ही कोई नहीं है, ये तो आपका कल का होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा एक छोटी सी बात सुने जरा, ये ना मैं आपको थोड़ा चैलेंज दूं आज यार, अगर बैलेंस शीट उसने आपको बना के दी है, इधर देखो क्वेश्चन 3 कर लो, चलो क्वेश्चन 3 कर लो। अगर उसने बैलेंस शीट आपको बना के दी है, ये क्वेश्चन 3 में पहले कहता रही मुझे जनरल एंट्रीज पास करके दें, सस्पेंस अकाउंट कहता बना के दें, ये टाइप ऑफ एरर अभी रहने थे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहता नेट प्रॉफिट बताएं आप और बैलेंस शीट करके दें। आपने जब करेक्ट एंट्रीज करनी है ना, आपने जब रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है तो आपने साथ ही प्रॉफिट में इंपैक्ट भी बता देना लगे हाथों, सस्पेंस अकाउंट भी साथ साथ बना देना है। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इधर आओ भैया, ये लैंड और बिल्डिंग है, क्या है, और ये इसकी कॉस्ट लैंड और बिल्डिंग ये है, और लो भाई, अच्छा बिल्डिंग इकट्ठी है ना, बिल्डिंग साथ इसलिए क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आ रही है। ये इसकी बुक वैल्यू, ये इसकी 80,000 है, लैंड और बिल्डिंग की बुक वैल्यू, प्लांट की कितनी है 90,000। अगर प्लांट बढ़ रहा हुआ नीचे एंट्रीज की वजह से, तो सर जी आप इसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं इधर, सही है ना। उसने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन सेपरेट दी हुई है तो कॉस्ट तो नहीं हिलेगी। अगर डेप्रिसिएशन किसी एसेट पे आनी है तो भाई आप क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन में ऐड करते हो, ऐड ही करेंगे ना। अगर उसने कहा हुआ क्रेडिटर का डेटर का बैलेंस गलत है, ये वाला जो बैलेंस दिया हुआ है 15,000 ये गलत है, ये क्या है, तो डेटर का एडजस्ट कर सकते हो, डेटर्स को प्लस माइनस कर सकते हो। बेटा ऐसे ही बनती है ना, कौन सा, हाँ ये ट्रायल बैलेंस, सारी बात है ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस से ही आगे प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट बनाओगे ना, जो ट्रायल बैलेंस है, हाँ सारी बात है जी। फाइनल अकाउंट, ये एडजस्टेड आपने क्या बनाना है, एडजस्टेड आपने बैलेंस शीट बनानी है। तो आपको पता है ना ट्रायल बैलेंस से ही प्रॉफिट और लॉस और क्या बनेगा जी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस फिर बैलेंस शीट। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 तो ऑटोमेटिकली ये पुराना सवाल है, ये तो होमवर्क की बात ही नहीं आपने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 8 होमवर्क। चलें जी, आज का लेक्चर खत्म हुआ, कल भी करेक्शन ऑफ एरर्स ही चलेगा, चेंजेस इन इक्विटी नहीं शुरू हो सकती। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।